पाकिस्तान में क्या भारत की खुफिया सेना ने कर डाला अपना मिशन? भारतीय सेना का रौद्र रूप देखकर रण छोड़कर भागा पाक आर्मी चीफ। अब खौफ में पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल। हिली हुई है शाहबाज सरकार। भारतीय सेनाओं की भयंकर तैयारियों से इस वक्त पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो चुकी है। जो मुल्क पाकिस्तान, जो हर बार भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, आज अपनी ही जमीन पर कांप रहा है। भारतीय सेना ने पीओके की तरफ कूच शुरू कर दिया है और खबरें ऐसी हैं कि पाकिस्तानी फौज ने अभी से हथियार डाल दिए। जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय सेना का दमदार रुख देखकर पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे हैं, गायब होने लगे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जिसे वो अपना शेर समझता था, वो भी डर के मारे कहीं छिप गया है। कुछ कहते हैं वो देश छोड़कर भाग निकला, तो कुछ कहते हैं वो किसी बंकर में दुबक गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 100% सच है। पक्की खबर है कि मुनीर ने पहले अपने परिवार को विदेश भेज दिया और अब खुद गायब है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने चुपके से कोई बड़ा गेम खेल लिया? क्या पीओके में तिरंगा लहराने का वक्त आ गया? क्या पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है? क्या भारत के हाथों मिलने वाली करारी हार से पहले ही मुनीर खुद को बचाने के लिए भाग चुका है? दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। यूएन में पाकिस्तान ने फिर की भारत के साथ साजिश, लेकिन इधर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। पाकिस्तान की हालत आज ऐसी है जैसे कोई डूबता जहाज जिसमें हर तरफ छेद हो गए हों। लेकिन पहले ये समझिए कि मामला क्या है। हाल ही की घटना के बाद भारत ने साफ कर दिया कि इस बार हिसाब होगा, और वो भी ब्याज समेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चेतावनी दी कि हर शहीद की कुर्बानी का जवाब लिया जाएगा। और यहीं से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। खबरें आईं कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान समर्थित एक संगठन का हाथ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर यूएन की स्टेटमेंट से उस संगठन का नाम हटवाने की चाल चली। जी हाँ, नवभारत टाइम्स की 27 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ ये गद्दारी की। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। हमारी सरकार ने तुरंत इसका जवाब दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। ये वो संधि है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को 19% पानी देता है। 1960 में बनी इस संधि को भारत ने अब खत्म करने का फैसला किया और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटने की कगार पर है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 70% से ज्यादा खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। अब जब भारत ने पानी रोकने की बात कही तो पाकिस्तान में बवाल मच गया। उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या भारत की ताकत कम होगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, जवाब तो वही देंगे जो साजिश रचने वालों को उनकी जगह दिखाएंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारतीय सेना के कहर से बचने के लिए देश छोड़कर भाग चुका है। भारतीय सेना के आक्रामक रूख से कांप उठा पाकिस्तान आर्मी चीफ। देश छोड़कर भागा मुनीर। क्या फिर से सरेंडर करने के मूड में है पाकिस्तान? अब जरा पाकिस्तान की अंदरूनी हालत पर नजर डालते हैं। वहां की फौज, जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर समझती थी, आज अपने ही मुल्क में बिखर रही है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर भारतीय सेना के इतना ज्यादा डर चुका है कि वो गायब हो चुका है। जी हाँ, जो 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे। ये वो शख्स हैं जिन्हें पहले लोग बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी है कि वो अपने ही देश में चारों तरफ से घिर गए हैं। खबरें हैं कि वो भारतीय सेना के दबाव और अपने देश की अशांति से इतना डर गए हैं कि या तो कहीं छिप गए हैं या देश छोड़कर भाग निकले हैं। आइए इसे और करीब से समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले 26 अप्रैल 2025 को मणि कंट्रोल की एक रिपोर्ट में खबर आई कि मुनीर अचानक गायब हो गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि वो देश छोड़कर भाग गए, तो कुछ ने कहा कि वो किसी गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं। इस अफवाह को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जल्दबाजी में एक तस्वीर जारी की, जिसमें मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 26 अप्रैल को एबटाबाद में एक कार्यक्रम में साथ दिख रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर सचमुच नहीं थी? कई जानकारों का कहना है कि ये पुरानी तस्वीर हो सकती है, जिसे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया गया। अगर वो सचमुच मौजूद है तो वो खुद सामने आकर क्यों नहीं बोलता? मुनीर के साथ भी यही सवाल है। अगर वो वाकई पाकिस्तान में हैं, तो सामने आकर अपने देश को भरोसा क्यों नहीं दे रहे? इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। एबीपी लाइव की 25 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने अपने परिवार को पहले ही ब्रिटेन और कनाडा भेज दिया।
यानी वो अपने बीवी बच्चों को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा चुके हैं। सिर्फ मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का परिवार भी देश छोड़कर जा चुका है। ये वही लोग हैं जो पहले भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते थे। मिसाल के तौर पर बिलावल ने कहा था कि वो भारत को जवाब देंगे, लेकिन जब भारत ने सख्त रुख दिखाया तो उनका परिवार फौरन विदेश भाग गया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मोहल्ले का गुंडा बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन जब कोई ताकतवर शख्स उसका सामना करने आता है तो वो अपने दोस्तों को पहले ही घर भेज देता है और खुद कहीं गायब हो जाता है। मुनीर की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वो पहले अपने परिवार को सुरक्षित जगह भेज चुके हैं और अब खुद कहीं नजर नहीं आ रहे। अब सवाल ये है कि मुनीर इतना डर क्यों गए? इसका जवाब है भारतीय सेना का खौफ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई बड़े कदम उठाए। पहला, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। ये वो समझौता है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को 19% पानी देता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 70% खेती इस पानी पर निर्भर है। जब भारत ने पानी रोकने की बात कही तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने की कगार पर आ गई। दूसरा, भारतीय सेना ने पीओके में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। खबरें हैं कि भारत की स्पेशल फोर्सेस को पीओके में भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार है। मुनीर को डर है कि भारत इस बार कुछ बड़ा करेगा, लेकिन मुनीर की मुश्किलें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उनकी अपनी सेना में भी उनके खिलाफ बगावत हो रही है। रिटायर्ड जनरलों और जूनियर अफसरों ने उनके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी जिसमें साफ कहा गया कि मुनीर ने सेना की साख को मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब है कि सेना के अपने लोग अब उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीर साफ है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना अंदरूनी बगावत और अशांति से जूझ रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना का खौफ इतना है कि मुनीर जैसे बड़े बड़े सूरमा या तो छिप गए हैं या भाग गए हैं। पहले उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेजा, फिर खुद गायब हो गए। ये वो लोग हैं जो पहले भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते थे, लेकिन जब भारत ने आंखें तरेरी तो इनके पसीने छूट गए। भारत कर रहा है बड़े लेवल पर काम। भारत ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पीओके में एक बड़े ऑपरेशन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 2025 के पहले 3 महीनों में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नेवी ने अरब सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय नौसेना के पास 67,000 टन की कुल क्षमता वाले 140 युद्धपोत हैं जो पाकिस्तान की नौसेना से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वायुसेना ने अपने 42 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा है और राफेल लड़ाकू विमानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को पीओके में एक खास मिशन के लिए तैयार कर लिया है। 2023 में गठित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान की कमजोरी सिर्फ उसकी फौज तक सीमित नहीं है, उसका आर्थिक हाल भी बेहद खराब है। 2025 की IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.4% रहने वाली है, जबकि महंगाई दर 12% के आसपास है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 की शुरुआत में 9 अरब डॉलर से भी नीचे चला गया, जो भारत के 700 अरब डॉलर के भंडार का सिर्फ 1.3% है। ऐसे में भारत की आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। वहाँ की जनता भी अब अपने नेताओं से तंग आ चुकी है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर 2024 में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। बलूचिस्तान में स्थानीय समूहों ने पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाइयां की। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ संगठनों ने 2024 में 150 से ज्यादा कार्रवाइयां की, जिनमें 300 से ज्यादा सैनिक प्रभावित हुए। ऐसे में मुनीर की फौज चारों तरफ से घिरी हुई है और ऊपर से भारत का दबाव। पाकिस्तान अब 1971 जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत ने सिर्फ 13 दिन में ढाका पर कब्जा कर लिया था और 9,93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था।